नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिगर चौधरी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवा के बारे में। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तब आपने हमेशा हवा के चलने का अनुभव तो जरूर किया होगा, चाहे वो आंधी के रूप में हो या फिर वो धीमे चल रही हो, आपने अनुभव जरूर किया होगा। वहीं आप जब पतंग उड़ाते हो तब आपको अच्छे से समझ आता है कि हवा किस दिशा में चल रही है और कितनी तेज चल रही है। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि हवा हमेशा अपनी गति और दिशा दोनों बदलती रहती है। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि ये हवा कैसे अपनी दिशा बदलती है, कैसे अपनी गति बदलती है? तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हवा को लेकर कई सवाल हमारे मन में होते हैं, जैसे कि हवा बनती कैसे, किस चीज से चलती है, और ऐसा तो क्या परिवर्तन होता है कि उसकी दिशा कुछ ही सेकंड में बदल जाती है। साथ ही में सवाल ये भी है कि इसकी स्पीड को कौन कंट्रोल करता है और कैसे ये कम ज्यादा होती है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल उठ रहे हैं तो आज की वीडियो बस आपके लिए ही है। अंत तक बने रहिए, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हवा होती क्या है और ये बनती कैसे है। देखिए, आपने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा कि पृथ्वी गैसेस के अणुओं की परतों से घिरी हुई है और इसे वायुमंडल कहा जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद अन्य कई गैसेस होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन गैसेस के अणु जब गति पकड़ते हैं तो इसको हवा कहा जाता है। जान चुके कि हवा होती क्या है, अब बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में कि इसे गति कौन देता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जल्दी प्रेस करो, जिससे कि सबसे पहले हमारे वीडियो सिर्फ आप तक पहुंच सके। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हवा को गति कौन देता है, तो जैसे आप सब जानते हो कि सूर्य की किरणों से पृथ्वी की सतह गर्म होती है और इससे वायुमंडल भी गर्म होता है। और जिन हिस्सों पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो हिस्से गर्म रहते हैं और जिन हिस्सों पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है वो हिस्से ठंडे रहते हैं। पृथ्वी की सतह गर्म होने से हवा भी गर्म होती है और गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है और ये हल्की हवा ऊपर की तरफ उठती है और फैल जाती है। वहीं ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है और इस तरह हवा के दबाव और तापमान के आधार पर हवा फैलती रहती है और हवा चलती रहती है। हवा हमेशा उच्च दबाव क्षेत्र से नीचे दबाव क्षेत्र की तरफ जाती है और इसकी वजह से उसकी दिशा भी हमेशा बदलती रहती है। इसके साथ ही धरती का रोटेशन, हवा का प्रेशर और गर्मी की वजह से हवा का रुख भी बदलता रहता है। ये हवा धरती के रोटेशन के आधार पर प्रेशर और हीट के साथ मिलकर अपना रुख बदलती है और जिसकी वजह से उसकी दिशा भी बदलती रहती है। दोस्तों, ये हवाएं कई तरह की होती है और इन हवाओं से ही मौसम पर प्रभाव पड़ता है। मौसम पर होने वाले अधिकतर परिवर्तन हवा की वजह से ही होते हैं, यानी कि हवा का दबाव वगैरह मौसम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मौसम विभाग के लोग हमेशा हवा के प्रेशर आदि को देखते रहते हैं और इसी तरह वो लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।